तो आज से हम डेली श्रीमद् भागवतम क्लास शुरू कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक डेली श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्लास होगा। और ये जो क्लास है ये एक एक दिन एक एक श्लोक के ऊपर होगा। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंध का पहले अध्याय का पहला श्लोक 1.1.1 से शुरू करेंगे और आज ही से भगवत गीता का भी क्लास शुरू होगा। वो शाम को 7:30 बजे होगा, शाम को 7:30 बजे से। और तो उसमें भी 1.1 से शुरू करेंगे भगवत गीता। और आज एक ब्रह्मचारी क्लास भी होगा 1 बजे। अगर आप में से कोई उसमें अटेंड करना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी क्लास उनके लिए है जो गौरांग सभा वाले हैं। गौरांग सभा का मतलब होता है कि जो आगे चल के जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करना चाहते हैं वो गौरांग सभा में रहते हैं, और आगे चल के जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं उनको नित्यानंद सभा में रहते हैं। तो जो दोपहर को 1 बजे जो क्लास होगा वो सिर्फ गौरांग सभा वालों के लिए होगा। और तो अभी तो टोटल 3 क्लास है। अभी भागवतम दोपहर 1 बजे गौरांग सभा का क्लास और शाम को 7:30 बजे भगवत गीता। और एक आध किताब दे दो थोड़ा और है। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक बोलिए। और बस हरे कृष्णा। आप मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो 1.1.1 आप लोगों को सर्च करना होगा श्रीमद् भागवतम का। मैं उसको बोलूंगा और उसको आप रिपीट करेंगे। बहुत लंबा श्लोक है इसलिए एक एक शब्द को रिपीट करते हैं। जन्मा आदि अस्य यतः अन्वयाद इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजः वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। तो एक एक लाइन पूरा बोलेंगे।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। ध्यान से सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका बहुत लंबा तात्पर्य है, तो इसलिए अभी बस मैं इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो 7:30 बजे तक क्लास होगी और 7:30 के बाद क्वेश्चंस लेंगे प्रश्न, और 7:30 बजे के बाद जिनको रहना है रह सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। हाँ, जिनके पास टाइम है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में भी रह सकते हैं, और जो बिजी हैं वो जा सकते हैं। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो बैठे ऑनलाइन जो है उनको कह रहा हूँ। सो श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ स्वरूप है। असल में श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंद जो है भगवान के स्वरूप के अलग अलग अंग के समान है। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, टोटल 12 स्कंद है, उसमें पहले 2 स्कंद भगवान के 2 चरण है ना। और उस डिस्क्रिप्शन में अभी मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, लेकिन अभी पॉइंट पे आते हैं आज के श्लोक पे। तो पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, और ये पहला अध्याय का नाम क्या है? ऋषियों द्वारा प्रश्न, ऋषियों के प्रश्न। तो आगे कथा में वर्णन होगा कि ऋषियां कौन है, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न है वो, तो सब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे पहला श्रीमद् भागवतम का शुरुआत किससे होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम।
उसके बाद पहला श्लोक में ये श्लोक का लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो पहले 3 शब्द है इस श्लोक में, जन्मादि अस्य यतः, है ना, तो ये 3 शब्द और एक ग्रंथ के में भी आते हैं और एक दूसरे ग्रंथ में भी आते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है? इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। ये वेदांत सूत्र क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी वेदों का अंत का मतलब लास्ट जो कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन, वेदों का जो फाइनल जो मैसेज है, आखिरी जो संदेश है या उसके एसेंस है, उसका फाइनल कंक्लूजन आप बोल सकते। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत का मतलब यानी कि वेदों को खत्म कर देना। वेदों का अंत का मतलब होता है कि वेदों का जो फाइनल कंक्लूजन, फाइनल एसेंस। तो ये ग्रंथ क्या है? ये भी वेद व्यास जी ने लिखा है। हाँ, वेदांत सूत्र। असल में वेदांत सूत्र क्यों लिखा है, किस प्रकार से लिखा है? वेदों में कई प्रकार के भाग हैं, मुख्य रूप से 4 भाग। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो तो 4 प्रकार के वेद हैं। पर वेदों में 4 प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, 4 प्रकार के मंत्र हैं। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। ठीक है। संहिता क्या होता है? संहिता होता है स्तुति। संहिता से भी संहिता में मुख्य रूप से कर्मकांड रहता है, और संहिता से ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण में थोड़ा सा उस संहिता को का अर्थ बताया जाता है, और आरण्यक में उसके भी पीछे और गहरा अर्थ समझाया जाता है, और उपनिषद में जो है उसका नॉलेज, ज्ञान का सार बताया जाता है। तो यानी वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का जो नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो किसके अंदर है? उपनिषदों में। और ऐसे कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद। 108 उपनिषदों में वेदों का जो नॉलेज के एसेंस, बाकी जो वेदों का जो बाकी पार्ट्स है ना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, इनमें कुछ ना कुछ कर्मकांड में मिक्स्ड है। ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, वो सब चीज, अलग अलग देवताओं की स्तुतियां, ये सब है। लेकिन जो प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज, 100% प्योर आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो कहाँ पर है? उपनिषदों में। और ये उपनिषद जो है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के चरण के पास बैठकर जो सीखा जाता। अलग अलग महान 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 ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो सिखाया, वो उपनिषद है। फॉर एग्जाम्पल, एक उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। ये कठोपनिषद किसने किनको सिखाया? हाँ, यमराज ने सिखाया। हाँ, एक ब्राह्मण बालक को, एक ऋषि का पुत्र था, उसका नाम बोल रहा हूँ मैं। कौन था वो ऋषि ने बहुत गुस्से में, बार बार बच्चा पूछ रहा था कि आप सबको सब कुछ दान देते हो, तो मुझे किसको दान देंगे? बार बार वही पूछ रहा था, और एक बार गुस्से में बोले यमराज को दान दे दूंगा। तो फिर वो यमराज के पास गए, और यमराज से ब्राह्मण बालक का नाम भूल रहा हूँ, बहुत फेमस नाम है। हाँ, नचिकेत, नचिकेत, करेक्ट। और नचिकेत जो है, वो यमराज जी से ब्रह्म ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रश्न पूछते, और यमराज जी उनको बोलते हैं इसमें मत जाओ, मैं आपको जो वर चाहिए वो वर दूंगा, जो भी वर चाहिए मांगो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मत मांगो। बोले नहीं नहीं, मुझे वही चाहिए। फाइनली
तब यमराज जी उनको ज्ञान देते हैं, और वो जो ज्ञान है वो कठोपनिषद। उसी प्रकार से अलग अलग उपनिषद, हाँ, अलग अलग, या तो बहुत बड़े ऋषि या फिर कोई महान व्यक्तित्व के द्वारा बताए गए कई युगों पहले। तो ये 108 उपनिषद, पर इन 108 उपनिषदों में यद्यपि वेदों का ज्ञान का सार बताया गया है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उपनिषदों की जो लैंग्वेज है ना बहुत जटिल है। हाँ, भगवत गीता जैसे सरल लैंग्वेज नहीं है, उपनिषदों की लैंग्वेज बहुत जटिल है। और उतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि कई उपनिषदों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी है। एक उपनिषद में एक बात बताई गई है तो दूसरे में कुछ और बताया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ परस्पर विरोधाभास। हाँ, और कई सारे प्रश्न भी रह जाते हैं उपनिषद समझने के बाद भी। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, 108 उपनिषदों का सारी समन्वय करने के लिए, उसके सभी सिद्धांतों को समन्वय करने के लिए, यानी कॉन्ट्रडिक्शन ना रह के एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने के लिए, सारे उपनिषदों का ज्ञान को उन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्र बोल के एक ग्रंथ के अंदर सब कुछ संक्षिप्त कर दिया। यानी सारे उपनिषदों का सारा जो जो सूत्र है, जो जो फॉर्मूले है, इट्स लाइक अ फॉर्मूला बुक। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, तो ये सारे फॉर्मूले सिर्फ एक किताब है, किताब में सिर्फ फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है, मान लो। तो ये है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र में कोई लंबे लंबे वाक्य नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे 3 वर्ड्स के सूत्र है। हरे कृष्ण। जैसे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है, हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बस 3 ही शब्द है उस सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया सूत्र। हाँ, और उस 3 शब्द के सूत्र को समझाने के लिए आचार्यों ने कई लंबे 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 ग्रंथ यानी उसके व्याख्या लिखी, उस 3 शब्द के एक सूत्र को समझाना। इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, पर उसकी मीनिंग बहुत डीप है। ये पहला सूत्र है, इसका मतलब क्या है, अभी से अथा तो, अभी से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म यानी परम सत्य की जिज्ञासा करते हैं, बस यही उसका मीनिंग है। इसका मतलब अथातो का मतलब क्या है, उसके ऊपर बहुत लंबी व्याख्या। अथातो मतलब अभी से, यानी अभी से क्यों, इसका मतलब है पोस्टपोन नहीं करना, अभी से शुरू करो। उसका एक और मतलब है, अभी हमको ह्यूमन बॉडी मिला है इसलिए अभी से करना, एक और मीनिंग है। तो अभी से जो है, उस अभी से क्यों बोला है, उसके ऊपर बहुत तरह तरह के मीनिंग। और ब्रह्म क्या है, फिर उसके ऊपर व्याख्या, फिर जिज्ञासा, जिज्ञासा के उसके ऊपर व्याख्या। बट लेकिन अल्टीमेटली उसका एसेंस क्या है, अभी से हमको क्या करना है, परम सत्य की जिज्ञासा करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करना है। ये पहला सूत्र है, वो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन टाइप का है। उसमें तो कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ ये बताया गया कि अभी से ब्रह्म जिज्ञासा करना है, और उसके बाद से एक्चुअली ब्रह्म जिज्ञासा स्टार्ट होती है। तो उसके बाद जो सेकंड सूत्र है वो ब्रह्म जिज्ञासा का पहला सूत्र हो गया। वो क्या है, जन्मादि अस्य यतः, क्या है, जन्मादि अस्य यतः, ये 3 शब्द है। कई सारे सूत्र में तो एक ही शब्द है, आनंदमयोभ्यास रसो वैसः, इसमें 3 शब्द है। शास्त्रयोनित्वात्, एक ही शब्द है, एक सूत्र है, शास्त्रयोनित्वात्। इसका मतलब है भगवान को शास्त्रों द्वारा ही जाना जाता है, शास्त्रयोनित्वात्, एक सूत्र है। ऐसा रसो वैसः, यानी वो परम सत्य क्या है, रस, रस स्वरूप है, रस का स्वरूप है परम सत्य। आनंदमयो अभ्यास, तो आनंदमय है, ऐसा। नहीं तो पहला सूत्र क्या हो गया ब्रह्म सूत्र का, ऑफकोर्स जन्मादि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद पहला सूत्र क्या है, जन्मादि अस्य यतः। और ये भागवतम का पहला श्लोक किससे स्टार्ट हो रहा है, जन्मादि अस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्, मतलब उसी का एक्सप्लेनेशन है। जन्मादि अस्य यतः ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, यानी दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा सूत्र है, यानी एक्चुअली पहला सूत्र आप कह सकते हैं।
जन्माद्यस्य यतः, वो एक कली जैसा, फूल की कली जैसी है। मतलब सिर्फ 3 शब्द बताए, जन्मादि अस्य यतः, लेकिन इतने 3 शब्द में बहुत सारा अर्थ है। और उसको और एक्सप्लेन करने के लिए उसी सूत्र को अगर एक्सप्लेन करके, अगर वो कली अगर खिल के एक फूल बन जाता है, वो क्या है? भागवतम का पहला श्लोक। तो उन्हीं 3 शब्दों से ये, यानी इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। वेदांत सूत्र में पहला सूत्र बताया जन्मादि अस्य यतः, और भागवतम का पहला श्लोक है जन्मादि अस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, उसी को एक्सप्लेन कर, समझ गया? सो भागवतम क्या हुआ? ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। ब्रह्म सूत्र क्या कर रहा है? उपनिषदों का सारा ज्ञान को समन्वय कर रहा है, उसको उसका एसेंस बता रहा है। यानी उन्होंने 108 उपनिषदों को कंडेंस करके उन्होंने वेदांत सूत्र बनाया, और वो जो कंडेंस किया हुआ वेदांत सूत्र को और एक्सप्लेन करके, उसको एक्सप्लेन करके, तो क्या है? भागवत। इसलिए भाष्योयम ब्रह्म सूत्राणाम, श्रीमद् भागवतम क्या है? ब्रह्म सूत्र का भाष्य। वेदांत सूत्र हो बोलो या ब्रह्म सूत्र बोलो, एक ही बात है, ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है। और ब्रह्म सूत्र जो है, वेदांत सूत्र जो है, सभी ज्ञानियों के लिए सबसे अल्टीमेट ग्रंथ माना गया। क्यों? क्योंकि 108 उपनिषदों का सारा एसेंस उसी में है ना। इसलिए सभी संप्रदाय, इवन जो मायावादी है, यानी जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, वो भी सुप्रीम ग्रंथ किसको मानते हैं? वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। और उनके सारे आचार्य ब्रह्म सूत्रों पे ही बात करते हैं, और कुछ बात ही नहीं करते। और वैष्णव भी उसी को परम ग्रंथ मानते हैं, वेदांत सूत्र। लेकिन वो वेदांत सूत्र को और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। इसलिए श्रीमद् भागवतम और वेदांत सूत्र में कोई अंतर नहीं है। अब ऐसे कह सकते हो कि वेदांत सूत्र जो है, ब्रह्म सूत्र जो है, वो फॉर्मूला है, और भागवतम उसके डेरिवेशन। फॉर्मूला तो है, लेकिन फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता है, उसका डेरिवेशन कैसे आया वो फॉर्मूला, और फॉर्मूला का हर एक उसका जो भी उसके अंदर फंक्शंस है, जो भी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स है, उन सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है, जिसका डेरिवेशन है ना। सो इट्स लाइक भागवतम जो है वेदांत सूत्र का डेरिवेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है सुप्रीम ग्रंथ है। नॉट ओनली डेरिवेशन, उसका एप्लीकेशन भी। अब फॉर्मूला आपने बोल दिया, आई डोंट नो, कोई भी फॉर्मूला ले लो आप, E इक्वल्स mc स्क्वायर, वो फॉर्मूला है, हाँ अच्छा, E इक्वल्स, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है? कहाँ उसको यूज करना है, कैसे यूज करना है ना। जैसे एटम बॉम्ब बनाते हैं तो उसमें यूज होता है E इक्वल्स mc स्क्वायर, उसका कैसे यूज करना है वो बताता है भागवत। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि भागवतम इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ वेदांत। समझ गए? उतना ही नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवतम क्या है, डिस्कस तो भारतार्थ विनिर्णयम, महाभारत का अर्थ बताने वाला ग्रंथ है क्या? भागवत। महाभारत की क्या विशेषता है? अब हमने ब्रह्मसूत्र की विशेषता समझ ली कि इट इज द कंडेंस्ड नॉलेज ऑफ वेदास, ठीक है। अब आप बताइए महाभारत का क्या विशेषता है? महाभारत का विशेषता है स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां त्रयीन स्तुति गोचराः, जो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु किसको बोलते हैं? जिनका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में जो पैदा हुए हैं पर योग्य नहीं बने, द्विज नहीं बल्कि द्विज बंधु। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको उपनयन संस्कार हो। लेकिन ऐसा तो जनेऊ पहन लिया, लेकिन उसको कुछ नहीं पता।
है तो जानवर जैसे ही, सिर्फ धागा लपेट लिया जेएनयू के नाम से, बट उसके अंदर कोई योग्यता, कोई गुण, कोई लक्षण नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? द्विज बंधु। योग्य है तो फिर बोलते हैं द्विज, और योग्य नहीं है तो बोलते क्या? द्विज बंधु। बंधु मतलब उनका रिश्तेदार है। बंधु मतलब क्या? रिश्तेदार। द्विज का रिश्तेदार है, द्विज नहीं है बल्कि द्विज का रिश्तेदार है, जो परिवार में पैदा हो, बल्कि है नहीं द्विज। तो द्विज बंधुओं के लिए, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए जो उपनिषद और ब्रह्म सूत्र नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए महाभारत का रचना किया गया, जो कथा के रूप में, जो स्टोरी के फॉर्म में अपने सारे वेदों का एसेंस, हर प्रकार का धर्म, हर प्रकार का हर चीज बताया गया है। और महाभारत इसलिए पंचम वेद बोलते, पांचवा वेद। यानी महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ऐसा कोई चीज आप दुनिया में ढूंढ नहीं सकते हो जो महाभारत में ना हो। ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो, कोई भी शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, वो सब कुछ महाभारत के अंदर पाया जाता है। पर जो महाभारत में नहीं पाया जाता है वो किसी भी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। तो एक महासमुद्र है, समुद्र है महाभारत। लेकिन महासमुद्र में प्रॉब्लम क्या है? महासमुद्र में प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत बड़ा है, तो उसका एसेंस जान पाना बहुत मुश्किल है, बहुत, बिकॉज इट इज टू बिग। बहुत बहुत बड़ा है महाभारत, तो उसके अंदर उसका सार कहाँ कहाँ ढूंढोगे? हाँ, समुद्र में हीरे है, लेकिन समुद्र इतना बड़ा है कि वहां कहाँ जाके हीरे ढूंढोगे आप? हीरे मोती हैं नीचे, लेकिन तो इतना वास्ट है ना, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए उसके अंदर से उसका सार निकाल के, उसका जो रियल मीनिंग है वो निकालने वाला ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत। तो एक तरफ वो ब्रह्मसूत्र का भी भाष्य है और दूसरी तरफ महाभारत का भी भाष्य, महाभारत का भी एसेंस। ब्रह्मसूत्र उनके लिए जो इंटेलेक्चुअल है। हाँ, वैदिक सभ्यता में इंटेलेक्चुअल किनको माना जाता था? जिनको व्याकरण आता है, संस्कृत व्याकरण आता है। और संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए कम से कम 12 साल लगेंगे। संस्कृत व्याकरण कोई इंग्लिश ग्रामर जैसा नहीं है। संस्कृत व्याकरण में निष्णात होने के लिए 12 साल कम से कम लगेंगे, उसके बाद भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। हाँ, छंद, निरुक्ति, ये सारे चीजें संस्कृत ही अगर जिंदगी भर पढ़ोगे तो खत्म नहीं। हाँ, तो संस्कृत व्याकरण जो जानता है उसको स्कॉलर माना जाता है। और जो संस्कृत व्याकरण जानता है उनके लिए क्या है? ब्रह्मसूत्र। और जो संस्कृत व्याकरण नहीं जानता है, जो अनपढ़ है या आधा शिक्षित है, उनके लिए क्या है? महाभारत। महाभारत इज फॉर अनएजुकेटेड एंड ब्रह्मसूत्र इज फॉर एजुकेटेड। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके लिए ब्रह्मसूत्र है, और अनएजुकेटेड हो तो महाभारत। ठीक है, लेकिन भागवतम क्या है? दोनों का ही एसेंस। तो इसलिए एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, दोनों ही उसका लाभ उठा सकते। ठीक है, एंड देन फाइनली वेदों का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है? वेदों का सबसे पावरफुल मंत्र गायत्री मंत्र। छंदसा गायत्री, गीता में भगवान बोलते हैं गायत्री मंत्र सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल मंत्र माना गया है। गायत्री क्या करती है? गायत्री यानी जो गाने वाला उसको तारण करती, यानी उसका उद्धार करती। और गायत्री मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है वेदों, है ना। पर वो गायत्री मंत्र लेने के लिए उपनयन संस्कार होना जरूरी है, उसके बिना नहीं ले सकते। हाँ, तो वो गायत्री मंत्र जो वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, उसका भी वो गायत्री मंत्र पहला जो श्लोक है भागवतम का, वो गायत्री मंत्र ही है। गायत्री मंत्र में क्या होता है? धीमहि आज शब्द आता है, धीमहि शब्द आता है, इसमें भी है सत्यम परम धीमहि।
यानी ये जो श्लोक है, पहला श्लोक भागवतम का, वो भी एक गायत्री मंत्र है, पर वो गायत्री मंत्र कोई भी पाठ कर सकता है। तो गायत्री मंत्र का भी एक्सप्लेनेशन इसको कह सकते हैं। ये गायत्री मंत्र का स्वरूप भी है, खुद भी गायत्री मंत्र है ये श्लोक, और उसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, तो पहला श्लोक क्या हुआ? पहला श्लोक है ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र का एक्सप्लेनेशन भी है, महाभारत का सार भी है, और गायत्री मंत्र का एक्सप्लेनेशन और गायत्री मंत्र खुद भी है, और परम सत्य का इंट्रोडक्शन भी देता है। अब तो टाइम हो गया है, अब हम श्लोक का अर्थ पे चर्चा करना शुरू करने जा रहे हैं, बट अब टाइम हो गया, अब क्या करें? शुड वी डिस्कस टुमारो? इसी श्लोक का जो अर्थ है वो हम कल चर्चा करेंगे हर एक, क्योंकि उसका अर्थ अगर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो आधा घंटा उसमें लगेगा। सो आज ये श्लोक क्या है ये समझे, और कल इस श्लोक का मीनिंग समझे। ठीक है, तो अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी को? अनम्यूट करके पूछ सकते। क्या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या गायत्री मंत्र हरे कृष्ण मंत्र से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हरे कृष्ण मंत्र जो है वो मंत्र नहीं है, एक प्रकार से वो नाम है। मंत्र क्या होता है? मंत्र एक कह सकते हो कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसी, जो आपको भगवान से जोड़। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम क्या है? बीज है। वासुदेव क्या है? नाम है। नमो क्या है? न्यास है। न्यास का मतलब उनका प्रणाम करना, उनको शरणागत होने, उन पर ध्यान करना, ये जो है इसको बोलते हैं न्यास। ठीक है, तो जनरली हर मंत्र में बीज, नाम और न्यास होते हैं। मंत्र एक फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कोई भी फॉर्मूला में क्या होता है? इक्वल टू होता है, इधर लेफ्ट साइड एक फंक्शन रहता है, राइट साइड कुछ इसका क्या है वैल्यू बताने वाला। तो इट इज अ स्ट्रक्चर, जैसे एक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर होता है, दिस इक्वल्स टू दिस फंक्शन इक्वल्स टू दिस व्हाटएवर। तो ये फॉर्मूला का जनरल स्ट्रक्चर है। तो उसी प्रकार से मंत्र भी उसी प्रकार से रहता है कि बीज, नाम और न्यास। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नाम। क्योंकि अल्टीमेटली जिनकी प्रार्थना की जा रही है, जिनको खुश करने के लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप किया जा रहा है, वो कौन है? वो भगवान है। और भगवान का नाम उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मंत्र का। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र वो मंत्र है जिसमें न्यास और ये सब सारे स्ट्रक्चर को छोड़ के सिर्फ नाम ही नाम है। उसमें बीज, न्यास कुछ भी नहीं। इट जस्ट टेल्स यू ओनली द नेम। ठीक है, हाँ। तो गायत्री मंत्र सुप्रीम फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला के अंतर्गत जो नाम है वो सुप्रीम नाम है हरे कृष्ण नाम। तो उसको महामंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर नाम और न्यास, बीज और न्यास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो हरे कृष्ण मंत्र एग्जैक्टली मंत्र का फॉर्मूला में नहीं बैठता है, वो सिर्फ नाम है, मंत्र नहीं। कृष्ण मंत्र नहीं है, वो कृष्ण नाम है। हाँ? कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते होय पावे कृष्ण चरण। यानी कृष्ण मंत्र से हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलते, लेकिन कृष्ण नाम से कृष्ण को प्राप्त करते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये मंत्र नहीं है, एक प्रकार से है, यदि भी हम उसको महामंत्र बोलते हैं,
मंत्र एक दृष्टि से मंत्र नहीं है, पर एक दृष्टि से मंत्र है भी। हरे कृष्ण। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम है ऑनलाइन, बताइए। प्रभु जी, दिस इज दामोदर दास स्पीकिंग। यस, आई नो, एंड आई एम प्लीज्ड टू हियर योर ट्रांसेंडेंटल वॉइस। बताइए। Thank you, Prabhuji, for such a wonderful explanation. Actually, Prabhuji, there was just one question. You told mantra means उसमें चार आपने बताए, like Samhita, Brahman, Aranyak and Upanishad, they are mantra. So I just want to know how they are mantra. मतलब तो आपने बताया कि वेदों में मंत्र है चार, जैसे उसके डिविजन्स कह सकते हैं, तो ये कैसे मंत्र? And Prabhuji, after that there is one more question. If you हाँ ठीक है, लेकिन बेसिकली वेदों में जो भी वाक्य है वो मंत्र ही है। जैसे साइंस बुक है, साइंस टेक्स्ट बुक है, उसमें जो भी स्टेटमेंट है वो आपके लिए, हर स्टेटमेंट इट इज वो आपके लिए अथॉरिटी है, वो आपके लिए स्टैंडर्ड है, वो आपके लिए जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, उस वो आपका बेसिस है। उसी प्रकार से वेदों में, वेदों का हर वाक्य परफेक्ट है। इसलिए वेद का हर, वेदों में हर वाक्य मंत्र ही है। इसलिए वेद कोई भी पढ़ नहीं सकता जो जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जिनको जो गुरु मुखता है उसको सीखा नहीं, उसको वेद पढ़ने के लिए अधिकार नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का नाम लेता है, ऑटोमेटिकली उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो क्या बोले, अहो बदस तपसो तो गरिया जिह्वा गए नाम पत्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानोचित नाम गणन्ति एते। जो भगवान का नाम लेते हैं वो सभी चीजों का अधिकारी बन जाते हैं। और वो कौन सा श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि यज्ञ करने लायक हो जाता है, यज्ञ करने लायक हो जाता है श्लोक। बट एनीवे, तो गुरुमुखता लेना पड़ेगा, इसलिए वो मंत्र है। गुरु से जब तक नहीं लेंगे तो पाठ नहीं। Does that answer your question? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for such a beautiful explanation. Prabhuji, I had one more question, but I would like to ask at last if someone has some question. और कोई क्वेश्चन है किसी को? वेदों के एसेंस दिए गए हैं, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको I don't know if this is an appropriate example, आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ना है एग्जाम के लिए, पर एग्जामिनर बहुत मर्सीफुल है, क्वेश्चन पेपर पहले लीक कर दिया तो आप क्या पढ़ोगे? सारे बुक्स पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो पढ़ो? चैतन्य महाप्रभु ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया तो ये भाई, ये भागवतम है, इसमें सब कुछ है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल, बट एसेंस है, सारे ग्रंथों का सार है। तो इसलिए जैसे भागवतम कहता है कि, हाँ, भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, क्या, यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य उजान। मतलब जिसके घर में, घर के पीछे नदी बह रही है स्वच्छ, तो कुआं खोदने का कष्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी नदी बस घर के पीछे ही है। उसी प्रकार से
जो वेदों का सार समझ गया वो फिर वेद पढ़ने के कष्ट नहीं करता। इसलिए जो परमहंस वैष्णव है जैसे माधवेंद्रपुरी वगैरह, वो सब वेदों का अभ्यास वगैरह करने का प्रयास नहीं करते। और ऐसा प्रयास करना फिर वो ज्ञान का प्रयास, ज्ञान प्रयास में आ जाता है। और ज्ञान प्रयास जो है भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रयास प्रतिकूल। ज्ञान प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्त को नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स जो अभक्त है उनके लिए अलग चीज है, लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान प्रयास अच्छा नहीं। ये ज्ञान प्रयास में आप वो भी एक प्रकार प्रयास है। लेकिन भागवतम क्या कहता है, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य न मनता एवा। जो ज्ञान प्रयास छोड़कर, ज्ञान के प्रयास छोड़कर जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो भगवान को जीतते हैं, ऐसा बोल। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान प्रयास छोड़ दो मतलब भगवद गीता मत पढ़ो, नहीं, पढ़ना चाहिए। ये प्रयास नहीं है, ये भक्ति ही है। अगर गुरु की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है कि भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तो उसको पढ़ना क्या ज्ञान हुआ कि भक्ति हुआ? भक्ति। लेकिन उसके अलावा तुम और ज्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो भक्ति के बाहर हो गया वो ज्ञान। पर भक्ति के अंतर्गत जो ज्ञान है वो भक्ति का ही स्वरूप है। तो इसलिए हम भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, ये भक्ति ही है। लेकिन उससे ज्यादा ओवर ईगरनेस होकर आप बहुत सारे ग्रंथ, 4 वेद, उपनिषद, ये सब पढ़ने की कोशिश करो तो मतलब भक्ति का बाउंड्री से बाहर जाके आप ज्ञान के प्रयास करो, फिर वो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो जाए। हाँ, अगर आपकी गुरु ने आज्ञा दिया कि उपनिषद पढ़ो तब की बात अलग। कुछ भक्त पढ़ते भी हैं, स्कॉलर्स, पर उनकी वो आज्ञा दी गई है, उनकी वो सेवा है, इसलिए वो पढ़ते हैं, ना कि उनको ज्ञान प्रयास करना। ठीक है ना? पर इसलिए प्रभुपाद जी की आज्ञा है, शास्त्रों का, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि आप भागवतम और भगवद गीता पढ़ो। उसको पूरा समझने के बाद फिर अगर आपको ऐसा कोई आवश्यकता पड़ती है तब गुरु की आज्ञा लेकर अन्य ग्रंथों के अध्ययन। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा दामोदर प्रभु का, लेकिन उससे पहले मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि जो भी आप में से गौरांग सभा में के हैं, मतलब जो गौरांग सभा का मतलब होता है जो आगे चल के ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, उनके लिए क्लास है 1 बजे, और 1 बजे उस क्लास में आप लोग भाग ले सकते हैं। और ये स्ट्रिक्टली उन्हीं के लिए है जो ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करने के इच्छुक है, या आगे चल के फ्यूचर में जो उनको गौरांग सभा बोलते हैं, गौरांग सभा का क्लास। फिर शाम को 7:30 बजे भगवत गीता की क्लास है, वो भी ऑनलाइन, तीनों ऑनलाइन है, तो जरूर अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। एक और लास्ट क्वेश्चन दामोदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये, यहाँ भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। हाँ बोलो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। प्रभु जी ऐसा एक्चुअली आई रेड इन प्रभुपाद बुक, तो उसमें आई जस्ट वांटेड एन एक्सप्लेनेशन ऑन सत्वगुण होता है प्रभु जी, देन शुद्ध सत्वगुण होता है, देन विशुद्ध सत्वगुण। तो वन ट्रांसडेंटल पोजीशन मींस टू गो बियॉन्ड दिस मोड ऑफ गुडनेस, प्योर भी है मोड, उसके परे जाना है। तो इस पे कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस? हाँ, मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण का मतलब होता है भौतिक संसार में जो सत्वगुण है, और विशुद्ध सत्वगुण वो होता है जो तीनों गुणों से परे है। तीनों गुण जब एक हो जाते हैं ना, मर्ज हो जाते हैं, उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। जहाँ तीनों गुण खत्म हो जाते हैं, तीनों गुणों का स्रोत है, तीनों गुण जहां से निकलते हैं वो है विशुद्ध। और जो भौतिक सत्वगुण है वो तो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है हमेशा, वो अकेले नहीं रहता है। सत्वगुण के साथ रजोगुण तमोगुण हमेशा साथ में रहते हैं। रजोगुण क्या करता है? पैदा करता है। तमोगुण क्या करता है? खत्म करता है। और सत्वगुण क्या करता है? मेंटेन करता है।
सत्वगुण मेंटेन करता है, रजोगुण पैदा करता है, क्रिएशन होता है उससे, और तमोगुण से नाश होता है या खत्म करता है। तो भौतिक संसार में हर चीज पैदा होता है, स्थिति रहता है और आखिरी में खत्म। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पैदा ना होता हो या खत्म ना होता हो, और सिर्फ रहता ही रहता हो। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चीज ना पैदा होता है ना खत्म होता है, वहां सिर्फ स्थिति ही स्थिति है, ना पैदाइश है ना डिस्ट्रक्शन। वहां हमेशा हर चीज नित्य वर्तमान है, वहां ना भूत है ना भविष्य, इसलिए वहां पर शुद्ध सत्य। ये किनका क्वेश्चन था? दामोदर आंसर क्वेश्चन। यस प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। क्या आपका क्वेश्चन को मैं समझ पाया था? मतलब प्रभु जी, यही था क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग दैट प्योर गुडनेस मींस जो मटेरियल नेचर का जो होता है मोड ऑफ गुडनेस, उसको प्योर गुडनेस बोलते हैं। बट आपने बताया कि ट्रांसडेंटल होता है, मतलब तीनों गुणों से परे जो होता है उसी को शुद्ध सत्य बोलते हैं। शुद्ध सत्य या विशुद्ध। हाँ, ये तीनों गुण मर्ज हो जाते हैं तो विशुद्ध सत्य, या तीनों गुणों का जो सोर्स है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। So we'll meet again